अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबक नंबर 20 को पढ़ेंगे और सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि इस सबक को पढ़ने से पहले आप साबिका असबाक को पढ़िए ताकि आपको तमाम असूल व कवाइद का पता चल जाए और आप हर आने वाले नए सबक को आसानी से समझ कर सीख कर पढ़ सकें। साबिका तमाम असबाक पहले से ही अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो चलते हैं सबक की तरफ। सबक नंबर 20 को इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे आज, और सबक नंबर 20 का नाम है मुतफर्रिक कवाइद। अब ये मुतफर्रिक का मतलब क्या होता है? मतलब कि मुख्तलिफ कवाइद, मुख्तलिफ कायदे। इस सबक में देखिए एक ये कायदा है, एक ये कायदा है, फिर अगला आ रहा है, दो कायदे ये भी हैं, यानी कि मुख्तलिफ कवाइद जो होते हैं उनको मुतफर्रिक कवाइद कहते हैं। तो सबसे पहला कायदा है इजहार मुतलक। ठीक है, इजहार मुतलक। अब इसकी तारीफ की तरफ चलते हैं कि इन चार कलिमात में, यानी कि इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून एक कलिमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा। इन चारों कलिमात में गुन्ना नहीं करेंगे। जैसा कि आपने लेसन नंबर 14 में पढ़ी थी डेफिनेशन इदगाम की और इकलाब की। ये नून साकिन के दो कायदे हैं। नून साकिन के चार कायदे थे, दो आपने सबक नंबर 12 में पढ़े थे और दो आपने सबक नंबर 14 में पढ़े थे। तो ये जो सबक नंबर 14 का कायदा है इदगाम, नून साकिन या तनवीन के बाद हरुफ यरमलून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होता है, हम गुन्ना भी करते हैं। लेकिन सेम ये देखें, अब नून साकिन मौजूद है, इसके बाद या हरुफ यरमलून का ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं हो रहा। यहाँ पर भी वैसा है, नून साकिन है उसके बाद हरुफ यरमलून का या आ रहा है, इधर भी गुन्ना नहीं कर रहे हम। अब इधर भी देख लें, नून साकिन है, इसके बाद हरुफ यरमलून का वाव आ रहा है, हमने इधर भी गुन्ना नहीं करना, इधर भी सेम वैसा ही है। तो इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैं समझाने के लिए एक आपको मैं बताता हूँ। देखिए यह है सबक नंबर 14। अब सबक नंबर 14 का ये हिस्सा, अब देखिए कि नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून का मीम आ रहा है, देखिए, लेकिन मीम लिखा अलग हुआ है, मिन अलग लिखा हुआ है, ये मीम जो है ना आगे ये अलग लिखा हुआ है। ये नून साकिन देखने, इसके बाद हरुफ यरमलून अलग लिखा हुआ है, साथ में एक मिला हुआ नहीं है। इधर भी देख लें, नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून अलग से लिखा हुआ है, साथ में नहीं मिला हुआ। इधर देख लें आप, इधर देख लें, इधर देख लें, जिधर भी हरुफ यरमलून है साथ में मिला हुआ नहीं है। तनवीन है तो उसके बाद वाव देखने अलग लिखा हुआ है, नून साकिन के बाद लाम अलग लिखा हुआ है, रॉ अलग लिखा हुआ है। कहीं भी आपको नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून साथ में मिला हुआ नज़र नहीं आएगा। लेकिन इन चार कलिमों में आपको नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून कंबाइन नज़र आएगा, एक ही कलिमे के अंदर नज़र आएगा, इकट्ठा लिखा हुआ नज़र आएगा इन चारों के अंदर। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि इन चार कलिमात में हम गुन्ना नहीं करेंगे। जहाँ पर नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून एक ही कलिमे में आएगा, हमने गुन्ना नहीं करना है। तो इसका नाम फिर क्या हुआ? इजहार मुतलक। अब इसकी डेफिनेशन अब आप याद कर लें, इन चार कलिमात में नून साकिन के बाद हरुफ यरमलून एक कलिमे में आने की वजह से इदगाम नहीं, ठीक है, इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होगा और इनमें गुन्ना भी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो। अभी इंशाल्लाह मज़ीद चलते हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा और फिर आप रिपीट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब इकट्ठी मिलाकर पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अभी हमने तस्मिया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دال نون پیش دن یا الف زبر یا دنیا با نون پیش بن یا الف زبر یا بنیا نون دو پیش نن بنیانن صاد نون زیر صن واو الف زبر وا صن وا نون دو پیش نن صنوان قاف نون زیر قن واو الف زبر وا قنوا نون دو پیش نن قنوانن اس کو ریپیٹ کر لیتے ایک بار وداؤٹ اسپیل دنیا بنیانن صنوان قنوان جی اسی کے ساتھ آج کی ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے. کل انشاءاللہ عزوجل ہم سکتہ کے متعلق پڑھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور کیسے پڑھیں گے ان کلمات کو جن میں سکتہ کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ کل کو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. کل انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں حاضر ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.